हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मैंने कल के क्लासेस में आपको बताया था मेमोरी क्या होता है, यह तो नहीं बताना पड़ेगा ना। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर के डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और जब जरूरत पड़ता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते, बताया था ना। और कहाँ पे सेव होता है, सेल के माध्यम से। पाथ क्या होता है यह एक एक करके हमने समझा दिया था। अब आते हैं, देखो आज मेन हम लोग का चर्चा करना है वह प्राइमरी इंटरनल मेमोरी के बारे में। तो आप लोग ये नाम सुने होंगे, प्राइमरी और इंटरनल, सुने हो कभी? नहीं, ध्यान देना। जो प्राइमरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, इसे बोलते हैं आंतरिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? आंतरिक मेमोरी। मतलब ये एक ऐसा मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड होता है। क्या जी? यह पहले से हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है, मीन्स इसको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो, जो हमारा ये कंप्यूटर है, इस पे जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी हम एप्स ओपन करें, ठीक है, कोई भी एप्स अगर ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा डाटा ओपन होता है, जो हमारा एप्स ओपन होता है, वह किस पे ओपन होता है? हमारे प्राइमरी मेमोरी पे, मीन्स इंटरनल मेमोरी पे ही ओपन होता है। और प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है, ध्यान देना, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसपे काम करते वक्त अगर किसी कारणवश पावर बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया, ठीक है, या किसी कारणवश वो फाइल क्लोज हो गया, तो समझो सारा डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। किसमें रहता है? अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। मीन्स इस समय हम जो खोले हैं वो प्राइमरी मेमोरी पे ही हमारा ऐप्स ओपन हुआ है, और अचानक हमारा पावर कट हो जाए या किसी कारण से कोई हम बटन दबा दिए तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बंद होने के साथ साथ जो हमने बनाया अभी पहले से जो सेव किया वो नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, वो डाटा सब क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है जो डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। लेकिन इसमें जो भी हम काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी पे ही डाटा स्टोर रहता है। मेन मेमोरी देखे हो आप लोग कौन है? तो देखो, मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी। और उसमें दो आता है, एक रैम, ये तो बहुत चर्चा में है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, खूब फोन खरीदते हो। और एक है रोम, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते होगे। चलिए पहले हम चर्चा करते हैं रैम के बारे में। देखो, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं और कोई भी एप्स ओपन होता है तो प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी के सबसे पहला जो मेमोरी होता है रैम, इसी पे हमारा डाटा ओपन होता है। किस पे? रैम। इसीलिए बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैंडमली जब भी किसी एप्स को ओपन करते हैं तो हमारा इसी पे ओपन होता है। और रैम की कैपेसिटी जितनी अच्छी होती है, हमारे वो सॉफ्टवेयर, वो हमारे डाटा बेटर तरीके से काम करते हैं, और कंप्यूटर हमेशा हैंग नहीं करता है, और हर एक प्रॉपर तरीके से चलता है। आप लोग देखते हो ना कि हम कहते नहीं 8 GB का रैम हमारा है, ठीक है, 12 GB का है, 16 GB का है, उससे ज्यादा भी आ चुका है। अब आप लोग रैम क्यों खरीद यहाँ पे ज्यादा लेते हो? क्योंकि इस समय लेटेस्ट जितने फोन आ रहे हैं
और जो एप्स आ रहे हैं, जो गेम आ रहे हैं, वो हाई प्रोसेसर के आ रहे हैं, हाई ठीक है टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, ठीक है, जिनका रिक्वायरमेंट ठीक है अलग अलग डिवाइसेस जो लेटेस्ट आ रहा है उसका है। तो आप लोग क्या करते हो, जब उसको हम लोग 2 GB पे या 4 GB पे रन कराते हैं तो सही से चलता नहीं है, चलता है लेकिन हैंग करता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, और वही उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखो आप बताओ, जो भी आता है हमको ही टच करता है, तो चोट किसको लगेगा, पहले हमको लगेगा, उसके बाद अंदर जाता है। वैसे ये भी हाल है इसका, जो भी ऐप्स ओपन होगा सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करोगे किस पे जाएगा, वो रैम पे ही जाएगा। तो रैम मतलब जिसको हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है तो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, और वही पावरफुल नहीं है तो सही से दिक्कत हो जाएगी, आगे चल के प्रोसेस नहीं हो पाएगा और काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए रैम हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल रैम से चलेगा कंप्यूटर, अगर हमारा प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो भी नहीं चलेगा। मतलब रैम के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कोर i3 i5, अब ड्यूअल कोर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, i5 आ गया, i3 आ गया है, तो दोनों अच्छे होंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क SSD या अच्छे से काम करेंगे तब हमारा सिस्टम बेटर तरीके से काम करेगा। अगर तीनों में कुछ ना कुछ दिक्कत है तो प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि रैम हमारा 20 GB का है, 25 GB का है, 50 GB का खरीद लिया और खूब फास्ट चलेगा, नहीं, प्रोसेसर कम है तो भी नहीं चलेगा। हमारा उसमें जो हमने सेकेंडरी मेमोरी लगाया है वो भी सही नहीं है तो भी नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत में हम लोग काम करते थे इसी पे स्टोर रहता था, इसीलिए यह अच्छा होना चाहिए जिससे हम आसानी तरीके से बेटर तरीके से वर्क कर ले। हाँ, अब डाटा कैसे स्टोर करता है, तो जब भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो तुरंत हमारे इसी रैम पे जाता है, और डाटा जो स्टोर करता है टेम्पोररी स्टोर करता है। जब भी हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है, बिजली चली जाती है, तो हमारा समझ जाओ वो जितना रैम पे जो एप्स ओपन किया हूं और जितना काम करते हो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और इसीलिए इसको भी अस्थायी मेमोरी माना जाता है। क्या माना जाता है, अस्थायी मेमोरी माना जाता है। क्लियर है सबको, चलिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद से अगला दिया है यहाँ पे, रैम के भी मुख्य 2 पार्ट्स, एक है डायनेमिक, दूसरा है स्टैटिक, जिसे बोलते हैं डी रैम एस रैम। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या बताओगे, डी मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है सबको, या बार बार आएगा डी रैम स्टैंड फॉर या डी रैम फुल फॉर्म, तो आपको बताना पड़ेगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब यह क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। देखो आपको नाम से पता चला डायनेमिक मीन्स क्या मतलब होता है, गतिशील। क्या होता है जी, गतिशील। और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। अब कैसे होता है समझिएगा, यह जो मेमोरी है, सपोज हम एक एप्स ओपन कर ली और हम लिख दिए उसके अंदर एक एप्स ओपन कर लिखा ABCD और ऐसे लिख दिया, और किसी कारणवश बीच में से हमने डी को हटा दिया, समझने की कोशिश करना डी को, तो जो डी रैम होगा ना वह करता क्या है, जैसे हम डी को हटाएंगे तो ई वाला इसके पास आ जाएगा और एफ वाला इसके पास आ जाएगा। मतलब डायनेमिक मतलब गतिशील, वो हमेशा गति करता रहता है, मीन्स हमेशा रिफ्रेश होता रहता है और ज्यादा रिफ्रेश होता है। और इसी कारण जो हम पहले डाटा बनाए थे और बीच में कोई डाटा एडिट किए हैं तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जो डिलीट किए हैं उसका स्थान हमारा उसके बाद वाला टेक्स्ट ले लेता है। और इसीलिए इस रैम को बोलते हैं गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जैसे सपोज मान लो पहले बेंच पर 4 लोग बैठे और बीच से मैंने किसी एक को निकाल दिया, ठीक है, तो जैसे स्पेस मिलेगा तो बाद वाला जो है उस जगह को कवर कर लेगा, ठीक है। मतलब एबी रैम क्या करता है, जब हम कुछ लिखते हैं और बीच से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो अपने आप वो रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है, मतलब जिस स्थिति में प्रेजेंट है उसी स्थिति में आ जाता है। मतलब अब डी को हटा दिया, अब डी नहीं है फिर भी बीच में स्पेस है तो अपने आप रिफ्रेश होके ई यहाँ पे आ जाएगा और यह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डी रैम बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है। मतलब दिन भर काम कर रहा है, अब कोई दिन भर में कभी कभी काम कर रहा है तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा,
ठीक है, हमें थकान ज्यादा होगा, हम काम थोड़ा स्लो करेंगे, और आराम खा के 1 घंटा आराम किया, फिर से काम किया, फिर से खा के 1 घंटा आराम किया, फिर से काम किया, मतलब दोनों फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। लेकिन बार बार रिफ्रेश होने के कारण क्या करता है, पहले के जो विषय वस्तु थे और बाद में कुछ एडिट किया है, उसको एडिट करके नए प्रोसेस के हिसाब से हमारे प्रेजेंट टाइम में डाटा शो होकर दिखाई। लेकिन यही बात करें स्टैटिक की तो ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है, मतलब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो डाटा रिफ्रेश नहीं होगा, और जब तक वो डाटा मतलब बी को हटा दिया तो कोई मतलब नहीं, ये जगह खाली है तो खाली रहेगा, ये अपने आप यहाँ पे नहीं आता है, ये अपने आप यहाँ पे नहीं आता है, और इसी कारण यह बार बार रिफ्रेश ना होने के कारण इसकी स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है, बार बार काम नहीं करता, कभी कभी करता है, और इसीलिए स्पीड फास्ट होती है। और ध्यान देना, ये दोनों रैम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं किसको, डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जो डाटा स्टोर करते हैं, ध्यान देना, ये जो डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्पोररी स्टोर करते हैं। अब वो तो कहाँ पे ऐसा मिलता होगा, तो हम लोग काम करते हैं, आज आप लोग नोटपैड ओपन करिएगा और कुछ लिखिएगा, आप बीच से कुछ डिलीट करिएगा, देखना अपने आप स्पेसिंग कवर करेंगे, ठीक है ना, डायनेमिक, ठीक है। एस्थेटिक हम लोग मैक्सिमम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर वेबसाइट लोग बनाते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होना। लेकिन एक आम यूजर सबसे ज्यादा जिस रैम का इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है डी रैम, और इसमें भी बहुत सारा आता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, मतलब जैसे जैसे हम लोग पैसा लगाएंगे वैसे वैसे उस क्षमता के हिसाब से रैम हमारा आता जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बस हमने बस बताना था रैम के बारे में, डी रैम के बारे में, यस रैम के बारे में, कहा गया यस यस रैम, ठीक है। तो वो अभी इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, आगे चल के इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन अभी भी इस पे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या हमने लिखा है। अभी मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ पढ़ाया है, बताया ना, वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, कह रहा प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होता है जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित मतलब सुरक्षित करता है। फिर से बता रहा है, प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहे काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है और काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। आपको ही क्या है, काम कर रहे हैं और काम करना बंद कर देंगे डिलीट हो जाएगा, जी डिलीट हो जाएगा जब तक इसको सेव नहीं करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे, और कह रहा और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है, और यह एक सतत प्रक्रिया है और कंप्यूटर शटडाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। मतलब यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, कंप्यूटर के प्रोसेस में ऐसी प्रक्रिया है, आप बता कुछ बना दिए खूब मेहनत करके, बोलो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, और हम इसको सेव नहीं किए, क्या यह डाटा फिर से फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, इसीलिए डिलीट हो जाता है। लेकिन वही सेव कर देते हैं तो नहीं डिलीट होता है, क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा जो स्टोर होता है वो कभी डिलीट नहीं होता है जब तक हमको डिलीट ना करे या हमारा हार्ड डिस्क क्रैश ना हो तब तक। फिर से देखो बता रहा, प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? रैम जिसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मतलब अस्थायी, और रोम या नॉन वोलेटाइल है मतलब अस्थायी। अब रैम का फुल फॉर्म तुमने बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, नीचे दिया है। इस तरह प्राथमिक मेमोरी कुछ विशेषताएं बताए जा रहे हैं। पहला, यह मेमोरी अस्थायी होता है। दूसरा, सीपीयू का भाग होता है।
और पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद स्वतः डाटा डिलीट हो जाता है और अतिरिक्त मेमोरी से तेज होता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उससे क्या होता है, या फास्टेड मेमोरी होता है, क्योंकि सारा काम इसी पे करना है तो फास्ट होना ही होना चाहिए। अब चलिए रैम के बारे में अभी हमने पढ़ाया आपको, सेकेंडरी तभी चर्चा करेंगे। रैम अभी हमने बताया है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड यानी किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले कहाँ होता है, जाता है रैम में संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। क्यों मिट जाता है मैंने बताया आपको, और इसीलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB आदि, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये तीनों के बारे में आप बताए भी जा रहे हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया है डी रैम, एस रैम और एस रैम, ठीक है। एक एसएस रैम आ चुका है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अभी बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा डायनेमिक और एस्थेटिक का ही कर रहे हैं। तो ये बुक में दिया पढ़ लोगे ना, ये हमने समझाया भी है, अब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अगला है रोम के बारे में, तो चलो रोम के बारे में ही पढ़ ले। बुक पढ़े होते ना तो समझ में और अच्छे से आता, लेकिन तो लोग पढ़ते नहीं हो। चलो देख लो, ध्यान दो। यहाँ पे जो है रोम, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, क्या बोलते हैं जी, याद है आपको, याद होना चाहिए। अब आप बताओ इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है? रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। ध्यान देना, एक ऐसा मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। अब कहोगे सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, सभी लोग करते हो, पता नहीं चलता आप लोग को। चलो मैं बता रहा हूं, यह एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको जब हमारा सिस्टम बनता है, मीन्स यह कंप्यूटर तैयार होता है, उसी समय रैम को इनबिल्ड कर दिया जाता है। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। और इसको क्या किया जाता है, जो भी उसके प्रोग्राम होते हैं उस सारे प्रोग्राम को इसी में स्टोर कर दिया जाता है। और इस प्रोग्राम को स्टोर करने के बाद से जब भी हम सिस्टम पे काम करते हैं तो आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे एरर आते हैं आपके सामने, बोलो। या कई बार सिस्टम में पूछता है हार्ड डिस्क आपका करप्ट हो गया है, या आप F1 बटन दबाइए, या आप F2 बटन दबाइए, या बायोस को ओपन करिए, या आप लोग कभी ध्यान देते नहीं होंगे। मीन्स मतलब यह है कि जब हम सिस्टम को ओपन करते हैं, और ओपन जब करते हैं, जब हमारे स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है इंफॉर्मेशन, लिखा लिखा, आप लोग देखे हो नहीं देखे? जब कई बार ऑन कर तो लिखा होगा गेटिंग रेडी, या कई बार हमारा क्या होता है वहां पे लिखा है विंडो अपडेट, समझे ना, कस्टम, या कई बार ओपन करते समय लिखता है प्रेस या फोन की, प्रेस F2 की, या ओपन बायोस। आज के बाद से ध्यान देना, नहीं देते हो ऑन करता ध्यान देना, कुछ ना कुछ मैसेज देता है, कभी कभी वैसे खुल जाता है, कभी मैसेज देता है। तो जो रोम होता है ना, जो प्रोग्रामर होते हैं, इसमें सिस्टम को चलाने के लिए प्रोग्राम स्टोर किए गए होते हैं, कि अगर किसी कारण इस सिस्टम में कोई दिक्कत आता है तो प्रोग्रामिंग करके स्टोर किया गया होता है कि बाबू कब क्या दिक्कत आएगा तो कब आपको क्या एरर देना। जैसे मान लो हमारे पास बाइक है, ठीक है, बाइक चला रहे, ठीक है, तो कुछ दिक्कत आता तो हम पता करते हैं ना, हमको देखना पड़ता है कि ये क्या दिक्कत है। वैसे जो तो हम लोग देखना पड़ता है इसमें यह दिक्कत है, वैसे जो हमारा सिस्टम है इसको जाहिर सी बात है बना दिया एक बार तो खराब होगा, जाहिर सी बात होगा, हम बनाए तो हम खराब हो जाते हैं, ठीक है।
बुखार उधर लग जाता है, दवा ववा कराना पड़ता है, इसको भी बुखार लग जाता है। तो इसमें कभी कभी हार्ड डिस्क काम नहीं करता है, कभी सही से रैम काम नहीं करता है, कभी बीजीए कोड काम नहीं करता है, कभी बायोस काम नहीं करता है। तो हम कैसे समझेंगे? और कंप्यूटर बताएगा नहीं कि सर हमको बुखार लगा है। तो प्रोग्रामर जो होते हैं ना, इसमें प्रोग्रामिंग करके उसके हार्डवेयर के साथ अटैच कर देते हैं और बोलते हैं कि सिस्टम में जो दिक्कत होगा वो आप एरर के रूप में जो रो में हम सेव करके रखे हैं उसको दिखाना। किसको? हमारे यूजर को, जो उसको ऑपरेट करता है। और जैसे स्क्रीन पे यूजर देखेगा समझ जाएगा कि हार्ड डिस्क में दिक्कत है या रैम से दिक्कत है या हार्ड डिस्क कनेक्टेड है कि नहीं, या बायोस ओपन करना है या सिस्टम को फॉरवर्ड करना पड़ेगा या रिकवरी करना पड़ेगा। वो मैसेज कहाँ से आता है? क्या मैं कह दूं कि जो लिखा है रिकवरी उसको डिलीट कर दो, कर दोगे? नहीं कर पाओगे। लिखेगा हार्ड डिस्क करप्टेड, उसको कह दो जो लिखा है हार्ड डिस्क उसको डिलीट कर दो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? देख पाओगे, पढ़ पाओगे, उस पर एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या था? रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो प्रोग्राम के समय, प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारे टेक्स्ट स्टोर कर दिए जाते हैं। जब सिस्टम में दिक्कत आती है तो एरर देता है, मैसेज देता है, और जो सिस्टम मैसेज देता है इसी रैम में जो डाटा, रोम में जो डाटा स्टोर होता है उसी से देता है। क्योंकि मेरे माइंड में कोई बात है ही नहीं, हमने सेव करके रखा ही नहीं कि क्या आएगा तो क्या एरर देना है। मैं बता दूंगा? मैं नहीं बता पाऊंगा। वैसे सिस्टम को बताया गया पहले से। कौन बताया? हम बताएं, आप बताएं, प्रोग्रामर बताएं। आपको सर आप बता के दिखा दीजिए, हम नहीं बता पाएंगे, प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग के समय इसको स्टोर किया गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप लोग सब लोग फोन ऑन करते हो, जब ऑन करते हो तो कोई भी कंपनी का फोन हो तो लिखता है पावर बाय एंड्रॉइड, लिखता है ना? वो कहाँ पे होता है? उसको कह दे पावर बाय एंड्रॉइड को कर दो पावर बाय दूसरा कोई नाम दे, कर पाओगे क्या? नहीं। मतलब आपके सिस्टम के रोम में स्टोर होता है, उसको केवल देख पाते हैं, उसको हटा नहीं पाते। पहले नोकिया का फोन चलता था, देखे थे? जब ऑन करके लिखा था नोकिया, ठीक है, वो भी उसके रोम में स्टोर होता था। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो बाइट पर हमारे सिस्टम में बस दिखाता है, ठीक है, हम उसमें कुछ कर नहीं पाते। वो समझ जाना कहीं ना कहीं सेव है, सेव है तो ही बता रहा है। वो किसमें सेव है? रोम में। क्लियर है? मतलब बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा बताया, इतना हिंट नहीं दिया गया है। ठीक है? अब चलो रोम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं क्योंकि उसका हम इस्तेमाल करना है फ्यूचर में और बहुत ज्यादा काम करना है। सबसे पहला नाम आता है, वो आता है बायोस। क्या? चलो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक, पढ़े होगे, जो पढ़ा होगा बता देगा, इनपुट आउटपुट जी सिस्टम। अब देखिए होता क्या है। मतलब ये जो ये बायोस होता है ना, ये इसी में स्टोर रहता है। किसमें? रोम में। और बायोस को बनाया क्यों गया है ये समझिए। मतलब बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जितने हमारे इनपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, जितने हमारे आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, और हमारे सिस्टम में जितने रिसोर्सेस हैं, सबका जो मैनेजमेंट करता है वह कौन करता है? बायोस करता है। आपको सर ये कैसे समझने की कोशिश करना। सपोज मान लो हम सिस्टम को, ये कहाँ चले है जी? चलो लिख रहा है ना, लिख रहा है। सपोज मान लो सिस्टम को हमने क्या किया, ऑन किया, और ऑन करने के बाद से 2 घंटा काम करने के बाद से इसको बंद कर दिया। रुक जाओ, हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। जा नहीं रहा है, बस व्हाइट बोर्ड दिक्कत है। अब इधर उधर नहीं जाएगा। चलो देखो, जो बायोस क्या करता है हमारे सिस्टम में, लेकिन थोड़ा पतला दिखाई देता है, इसमें मोटा वो लेना पड़ेगा वो। अब जैसे सिस्टम को हम ऑफ कर दी, क्या कर दिया हमने? ऑफ किया। जब हम सिस्टम को कभी कभी ऑन करते हैं तो ऑन करते समय सिस्टम हमारा ऑन ही नहीं होता। आपको सर ये कैसे? जैसे आप लोग शाम को सोओगे तो कोई जरूरी नहीं है सुबह उठोगे, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। कई लोग सोते हैं और सुबह उठकर सर बहुत बुखार लगा है,
दवा चाहिए, स्कूल नहीं जाएंगे। वैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है इसमें भी दिक्कत है कि अगर हम काम किए और बंद किए और फिर से ऑन करते हैं तो कई बार हमारे सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और उस दिक्कत को बायोस के माध्यम से ही बताया जाता है। मतलब बायोस क्या करता है, बूटिंग होते समय सिस्टम को चेक करता है तो सिस्टम सही से चलने वाला है कि नहीं। तो अब कैसे चेक करता है, तो जब सिस्टम ऑन होता है तब चेक करता है और जब सिस्टम बंद होता है तब चेक करता है। तो ही कंडीशन में चेक करता है। और नहीं तो सिस्टम चल रहा है अचानक बंद हो गया तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्यों बंद हुआ। मतलब दो टाइम पे हमको प्रॉब्लम पता चलता है। तो बूटिंग होते सर जब सिस्टम ऑन करते हैं तो उसे बोलते हैं बूटिंग हो रहा है और जब सिस्टम को बंद करते हैं उसी समय बोलते हैं बूटिंग हो रहा है। अब बूटिंग की प्रक्रिया जो होता है वो बायोस के माध्यम से होता है। बायोस उसी समय ओपन होता है और बायोस चेक करता है कि जो हार्ड डिस्क लगा है, जो रैम लगा है, जो इनपुट डिवाइसेस लगे हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं, जो बिजली केबल लगा है, मतलब ये सारे रिसोर्सेज सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। नहीं काम कर रहा है तो मैसेज को एरर दे देगा, काम कर रहा है खुल जाएगा, कोई एरर नहीं। ठीक है ना। ये समझ लो अगर आपके फोन में या हमारे सिस्टम में आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रही है और मैसेज को तुमको दिखाया जाता है तो रूम के सारे दिखाया जाता है तो चेक कौन करता है, बायोस चेक करता है। मतलब जितने रिसोर्सेज सारा चेकअप यही करता है। और बायोस में एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं पोस्टिंग की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, जिसे बोलते हैं पोस्ट, पीओएसटी, जिसे बोलते हैं पोस्ट, जिसे बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जब भी पावर को ऑन करते हैं, पावर ऑन, जब भी पावर को ऑन करते हैं सेल्फ टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करता है कि हम चलने वाले हैं कि नहीं। अगर चलने वाले हैं तो चल जाएंगे, नहीं चलने वाले हैं तो अपने मालिक को बताएंगे सर हमारे पास क्या दिक्कत है, सही करो तो चलो। वो रूम के सारे लिख लेना फुल फॉर्म, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हाँ सेल्फ टेस्ट, अपने आप को चेक करता है, टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये कब होता है, जब सिस्टम ऑन होता है तब होता है, जब सिस्टम बंद होता है तब होता है। इसीलिए अगर कोई पूछे बूटिंग कब होता है, कब बताओगे, हाँ सिस्टम को ऑन और ऑफ करते सब। और इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बोलना बूटिंग कहते हैं। ठीक है। अब बूटिंग में भी दो बूटिंग आता है, कौन कौन सा, ध्यान देना। बूटिंग में भी दो बूटिंग, एक आता है वार्म बूटिंग और एक आता है कोल्ड बूटिंग। अब समझना वार्म बूटिंग कब होता है और कोल्ड बूटिंग कब होता है। तो जब सिस्टम हमारा बंद पड़ा हुआ है और शुरुआत में ऑन कर रहे हैं तो उस समय ऑन करेंगे तो चेक करेगा कि नहीं करेगा, चेक करेगा, भले बंद था चेक करेगा। तो उस समय जो बूटिंग होता है उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, आराम से ओपन हो जाता है। लेकिन सिस्टम हमारा ऑन है, चल रहा है, अब चाहे 2 मिनट चला हो, चाहे 5 मिनट या चाहे 10 घंटा, और उस समय हम सिस्टम को क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं या डायरेक्टली पावर को ऑफ कर देते हैं, चल रहा है। ठीक है, और उस समय हम बंद करते हैं तो उस समय होता है वार्म बूटिंग। यूं कह लो सिस्टम को ऑन करते समय जो बूटिंग होता है वो होता है कोल्ड बूटिंग और सिस्टम को जो रिस्टार्ट करते हैं वो होता है वार्म बूटिंग। मतलब अचानक या हम खुद करते हैं चलते वक्त उसे वार्म बूटिंग या कई लोग बोलते हैं हॉट बूटिंग। क्लियर है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दो। अगर कोई पूछता है सिस्टम को ऑन और ऑफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या जवाब देंगे, बूटिंग। जब सिस्टम स्टार्टिंग में ऑन होता है तो कौन सा बूटिंग होता है, और चलते वक्त जब बंद होता है तो कौन सा बूटिंग होता है जी। हाँ अभी आज मुझे लग नहीं रहा कल हो पाएगा क्योंकि अभी अधूरा रह जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है कि आगे बढ़ जाए। चलो अब इसमें रोम में
अब रोम के पार्ट्स के बारे में जाने थोड़ा सा। कितने दिए हैं, बोलो जल्दी से। दिया है एक पीरोम, एक ईपीरोम और एक ईपीरोम। यह तीनों होता क्या, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखो, पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बुक में दिया, लिखवाऊंगा नहीं, पढ़ लेना। ईपीरोम इसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग का फीस